स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ममता मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा का किया उद्घाटन। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है। आप बीपीएस न्यूज देख रहे हैं। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सिवान जिले से आ रही है, जहां सिवान के दरौदा में ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड जाँच की सुविधा का उद्घाटन बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य विधायक रंजीत सिंह, देवेशकांत सिंह, चेयरमैन मनोज सिंह, डीएम आदित्य प्रकाश, डीडीसी मुकेश कुमार, एसपी मनोज कुमार तिवारी, सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, जिला पार्षद चेयरमैन संगीता चौधरी, ममता मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर कौशल कुमार गिरी उपस्थित रहे। उपस्थित अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। वही कॉलेज के चेयरमैन ने अंग वस्त्र में मोमेंटो प्लांट पॉट भेंट कर सम्मानित किया। अतिथियों ने संयुक्त रूप से बाबा साहब के फोटो पर माल्यार्पण के साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार की यह प्राथमिकता है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराइए। ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने जो पहल की है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं अब आम जनता को ग्रामीण क्षेत्र में ही सुलभ होंगी। इससे समय और संसाधनों की बचत के साथ साथ जीवन रक्षा में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि इन नई तकनीकी सुविधाओं के शुरू होने से अब जटिल रोगों की शीघ्र पहचान संभव होगी व मरीजों को दूर के शहरों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रशंसनीय एवं जन कल्याण कार्य हेतु मंत्री श्री पांडे ने चेयरमैन डॉक्टर कौशल कुमार को भूरी प्रशंसा करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर कौशल कुमार भविष्य में भी समाज कल्याण का कार्य करते रहेंगे। सुनिए क्या कुछ कहते हैं मंत्री मंगल पांडे। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन का उद्घाटन कराया गया, क्या कुछ सब खास व्यवस्थाएं की गई है? सुदूर इलाकों में इस तरह का अस्पताल खोला गया। ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चिंतामणपुर दरौदा सिवान में आज का जो प्रोग्राम किया गया, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का उद्घाटन किया गया, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी ने किया। इसका मुख्य मकसद ये था कि आज जो उद्घाटन किया गया इसमें आम जनता को जो रियायती दर पर सबसे पहले ये जाँच सुविधा दी जाएगी। उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो गरीब जनता है मात्र 10 रुपया जो ओपीडी चार्ज है उसके आधार पर उनको निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। यानी सीटी स्कैन की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की जांच सुविधा भी उनको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। साथ ही अगल बगल के जगहों से निःशुल्क हमारी एम्बुलेंस की व्यवस्था है पेशेंट को लाने के लिए। और इसका मुख्य मकसद यही है कि जो आम गरीब जनता है जिसको अर्थ के अभाव में सुविधा नहीं मिल पाती है उसको ये सारी सुविधाएँ मिले। इसके साथ ही हम लोगों ने एक और सुविधा भी देने जा रहे हैं। हमारे इंडोर पेशेंट जो सामान्यतः डाइटिशियन के मार्गदर्शन में उनको खाना की सुविधा दी जाएगी, परंतु उसमें भी जो गरीब होंगे उनको खाना भी निःशुल्क दिया जाएगा हॉस्पिटल में। सर, माननीय मंत्री साहब ने भी सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर समाज में स्वास्थ्य सेवा एक बेहतर विकल्प के तौर पर काम कर रहा है। हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर कॉम्बिनेशन के तौर पर काम कर रहा है, आयुष्मान कार्ड को लेकर सर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी आपको? निश्चित तौर पर आयुष्मान कार्ड के लिए हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आने वाले 10 से 15 दिन में आयुष्मान कार्ड की सुविधा, ESI की सुविधा दोनों यहाँ मिलने लगेगी। एक बार अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर कौशल कुमार गिरी, चेयरमैन ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये आज बहुत खुशी की बात है कि ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सुविधाओं को आज से शुरू किया गया है यहाँ, और ऐसे ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन रहा है। आगे आने वाले समय में और भी अन्य अत्याधुनिक उपकरणों को यहाँ लाया जाएगा और अत्याधुनिक जांच की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। और निश्चित रूप से यह संस्थान एक बड़े संस्थान के रूप में सामने आएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र भारत सरकार से इसको मान्यता भी मिलेगा और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी शुरू होगी और तब इस क्षेत्र का समग्र रूप से आर्थिक विकास भी होगा। और इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर जो मैनेजमेंट है, कौशल गिरी जी जो इसके निदेशक हैं, उन्होंने अभी कहा है कि गरीब लोगों का विशेष ध्यान इस अस्पताल के अंदर रखा जाएगा। 10 रुपया का ओपीडी भी गरीबों के लिए नहीं लगेगा। जो जांच है उसमें भी गरीबों को रियायत दी जाएगी। तो ये पूरे संस्थान का जो उद्देश्य है
गरीबों की सेवा, ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार सरकार भी लगातार अपने स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से समाज के सुदूर क्षेत्रों में गरीबों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और यह और खुशी की बात है कि सिवान जिला में अब 2 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो जाएंगे। ये सुदूर इलाकों में खास करके नहीं, मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों का संकल्प है कि केवल बड़े शहरों में नहीं, देश और बिहार राज्य के सुदूर क्षेत्रों में भी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल बने और रिमोट ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और उसी क्रम में आज सरकार की तरफ से पंचायतों में भी अस्पताल बन रहे हैं। प्रखंडों में 30 बेड के अस्पताल बन गए, अनुमंडल में बन रहा है, सदर अस्पताल बन गया, MCH बन रहा है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कई जगहों पे बन गया और बन रहा है। तो ये पूरा जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये परिवर्तन ही इस बात को दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार का सोच क्या है। हाँ, हम सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी देश और किसी भी राज्य में खास करके स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और उसकी बेहतरी करनी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी सपोर्ट चाहिए होता है। और आज बिहार में कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं। जब से नीतीश जी की सरकार बनी 6 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं जो चल रहे हैं। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र 3-4 और नए मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर प्राइवेट सेक्टर से खुलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से भी 16 नए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन रहे हैं या अगले 3 साल में बन के तैयार हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरफ से ये प्रयास हो रहा है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये विचार किया है कि PPP मोड पे भी हमको अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाना होगा। तो सरकार PPP मोड पे भी लोगों को आमंत्रित करेगी और लोक जन भागीदारी के तहत राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोले जाएंगे। तो हम सरकार की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी और PPP मोड पे भी हर तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं।